Now we will discuss in detail about the autotrophic mode of nutrition. Autotrophic mode of nutrition का मतलब क्या होता है? ऐसा mode of nutrition in which organism obtains its food own self. ठीक है, दे टेक द सब्सटेंसेस फ्रॉम द सराउंडिंग, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड है, वाटर है, सनलाइट है, क्लोरोफिल है, वो बाहर से लेता है एंड दे मेक देयर ओन फूड विद द हेल्प ऑफ ऑल दीज रॉ मटीरियल्स. ओके, सो जो साइट होती है इन ग्रीन प्लांट्स की जहाँ पे फूड बनता है वो कहाँ बनता है? दैट इज क्लोरोप्लास्ट में बनता है. क्लोरोप्लास्ट क्या होते हैं? दीज आर द सेल ऑर्गेनिल्स. सेल ऑर्गेनिल विच इज प्रेजेंट इन ऑल द ग्रीन प्लांट्स. सारे ग्रीन प्लांट्स में प्रेजेंट होते हैं. क्लोरोप्लास्ट क्या है? एक तरीके का सेल ऑर्गेनिल है. और सेल ऑर्गेनिल के अंदर, इस क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्या है? क्लोरोफिल है. दैट इज पिगमेंट दैट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग द फूड ऑफ द ग्रीन प्लांट्स. ठीक है, नाउ क्वेश्चन देख लेते हैं. कार्बन डाइऑक्साइड बाहर से गेन करेगा, वाटर भी बाहर से गेन करेगा. विद द हेल्प ऑफ क्लोरोफिल एंड विद द हेल्प ऑफ सनलाइट इट फॉर्म ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन एंड प्लस वाटर भी. ठीक है, सो दिस ग्लूकोज, ये ग्लूकोज क्या होगा? इट स्टोर इन द फॉर्म ऑफ फूड की फॉर्म में स्टोर हो जाएगा. लेकिन जो कार्बोहाइड्रेट्स, ग्लूकोज क्या है? एक तरीके का कार्बोहाइड्रेट है. ऐसे कार्बोहाइड्रेट जो यूज नहीं होते इमीडिएटली, वो किस फॉर्म में स्टोर हो जाते हैं? दैट आर स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च. सिमिलर सिचुएशन हमारे अंदर भी देखी जाती है. जैसे फूड ग्लूकोज की फॉर्म में स्टोर होता है हमारी बॉडी में, अगर ज़्यादा अमाउंट में हो जाता है, अगर कार्बोहाइड्रेट इमीडिएटली यूज नहीं हो पाते हैं, तो वो किस फॉर्म में हमारी बॉडी में स्टोर होते हैं? इट इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन. ओके, नाउ अब ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है भाई, ग्रीन प्लांट्स हैं, सो दे मेक देयर ओन फूड विद द हेल्प ऑफ फोटोसिंथेसिस. फोटोसिंथेसिस का मतलब क्या होता है? फोटो का मतलब होता है लाइट एंड सिंथेसिस का मतलब होता है स्प्लिटिंग. तो एक ऐसा प्रोसेस जिसमें ग्रीन प्लांट्स अपना खाना खुद बनाते हैं. द प्रोसेस बाय विच ग्रीन प्लांट्स मेक देयर ओन फूड विद द हेल्प ऑफ सनलाइट, विद द हेल्प ऑफ वाटर, विद द हेल्प ऑफ क्लोरोफिल, दैट इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस. अब एक्चुअली होता क्या है इस प्रोसेस में? क्या करते हैं ग्रीन प्लांट्स? लाइट एनर्जी को गेन करते हैं. लाइट एनर्जी कहाँ से मिलती है? दैट इज द सोलर एनर्जी दैट इज कम्स फ्रॉम द सन. ठीक है, तो ये एब्जॉर्ब करेंगे. कौन एब्जॉर्ब करेगा? क्लोरोफिल. जो क्लोरोफिल प्लांट्स में प्रेजेंट है क्लोरोप्लास्ट के अंदर, वो क्या एब्जॉर्ब करेगा? लाइट एनर्जी. फिर सेकेंड प्रोसेस में क्या होगा? लाइट एनर्जी जो होगी सन की, दैट इज कन्वर्टेड इनटू केमिकल एनर्जी. केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट होगी, और जो वाटर मॉलिक्यूल्स होंगे वो भी स्प्लिट होंगे हाइड्रोजन में और ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स में. ठीक है, देन जो आपका कार्बन डाइऑक्साइड था, दिस कार्बन डाइऑक्साइड इज कन्वर्टेड इनटू ग्लूकोज. तो ये क्या हो रहा है? रिडक्शन हो रहा है. ठीक है, रिडक्शन में क्या होता है? रिडक्शन रिएक्शन में हाइड्रोजन एटम्स का गेन होता है. ठीक है, और ऑक्सीजन का जो है लॉस होता है इन केस ऑफ रिडक्शन रिएक्शन. तो अगर हम लीफ के क्रॉस सेक्शन की बात करें, अगर हम उसको माइक्रोस्कोप में देखेंगे तो हमें बहुत सारे ग्रीन डॉट्स दिखाई देंगे. दैट आर कॉल्ड द सेल ऑर्गेनिल. अभी बताया ये मैंने आपको, दीज आर द सेल ऑर्गेनिल्स विच आर कॉल्ड क्लोरोप्लास्ट. और क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्या होगा? क्लोरोफिल होगा. ठीक है, अब ये फोटोसिंथेसिस होती कहाँ पर है? वेयर इट टेक्स प्लेस? इट टेक्स प्लेस इन द क्लोरोप्लास्ट दैट कंटेन्स द क्लोरोफिल ऑफ द लीफ. अब हाउ प्लांट्स ऑब्टेन CO2? प्लांट्स ऑब्टेन कैसे करेंगे CO2? हाउ प्लांट्स ऑब्टेन CO2? As all of you know that plants have stomata which are tiny pores present on the leaf. ठीक है, so stomata are the tiny pores which is present on the surface of the leaf. Its function is it exchange gases such as CO2 and O2. ये क्या करता है? गैसेस को का एक्सचेंज करता है, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का. ठीक है, तो ज़रूरी नहीं है कि स्टोमेटा ही एक्सचेंज करते हैं गैसेस. जितनी भी आपकी लीव्स होती हैं और स्टेम्स होते हैं और रूट्स होते हैं, दैट ऑल्सो वो भी काम करते हैं एक्सचेंज ऑफ गैसेस का. बट जो ज़्यादा एक्सचेंज ऑफ गैसेस होती हैं वो कौन करता है? स्टोमेटा करते हैं. ठीक है, और जितना भी वाटर लॉस होना होता है ट्रांसपिरेशन के टाइम पे, वो भी कौन करता है? स्टोमेटा करता है. तो स्टोमेटा का डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है. दिस इज द डायग्राम ऑफ द स्टोमेटा. दिस इज द open stomata and this is the closed stomata. As you can see in the diagram, this is the diagram of stomata. These are two guard cells. ठीक है, which are bean in shape, kidney in shape. बीच में क्या है? स्टोमेटल पोर है. ठीक है,
और एक न्यूक्लियस भी प्रेजेंट होता है। हेयर इट इज द इन बिटवीन देयर इज अ न्यूक्लियस एंड दिस इज द क्लोरोप्लास्ट, ठीक है। एंड दीज सेल्स, इसके चारों तरफ ही सेल्स होती हैं, दीज आर कॉल्ड द सब्सिडियरी सेल्स, ठीक है। एंड दिस इज द क्लोज्ड स्टोमेटा, जिसमें स्टोमेटल पोर बिल्कुल क्लोज हो जाता है। अब इनका गार्ड सेल का भी फंक्शन आता है बहुत। गार्ड सेल्स का क्या फंक्शन होता है? ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटल पोर। ये जो स्टोमेटल पोर है इनका जो ओपनिंग है और क्लोजिंग है, दिस इज द क्लोज्ड एंड दिस इज द ओपनिंग। तो ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा जो है वो फंक्शन किसका है? गार्ड सेल का। जब गार्ड सेल्स के अंदर वाटर आता है तो क्या होता है? ये स्वेल हो जाती है, मतलब टर्जिड हो जाती हैं, और जब इसमें से वाटर चला जाता है तो द सेल्स विल श्रिंक।